हेलो एवरीवन। आज हम लोग बीएससी थर्ड ईयर के इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लेक्चर का सीरीज शुरू करने जा रहे हैं। इसमें हम लोग इस सीरीज में पूरे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का चैप्टर बाय चैप्टर हम लोग एक लेक्चर सीरीज तैयार करेंगे और वह सीरीज आपको जितने भी इस चैप्टर में टॉपिक हैं वो सारे टॉपिक उसमें कवर कर दिए जाएंगे। इसमें सबसे बड़ी बात होगी कि आपको जितने भी टॉपिक आपको बताई जाएगी उन सारे टॉपिक को प्रॉपर आपको नोट्स बनवाया जाएगा। आप लोगों से हमेशा निवेदन रहेगा कि आप जब भी लेक्चर देखने बैठें तो आप नोट्स जरूर बनाएं, कॉपी लेकर बैठें। आपको एक एक पॉइंट, एक एक टॉपिक आपको बताया जाएगा, आप कहाँ आपको नोट्स कराना है। आप सब चीज़ को आराम से धीरे धीरे नोट्स करते चलेंगे। हम आपको कुछ जगह पर बोल बोल कर लिखवा देंगे कि आपको थोड़ी सी भी ये एहसास नहीं होगा कि हम लोग ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं। आप इतना समझिए कि आप क्लासरूम में बैठे हैं, हम आपके सामने ये क्लासरूम में लेक्चर दे रहे हैं। जैसे आपको वहाँ पे एक एक टॉपिक आपको बोल भर लिखवाई जाती है, एक एक चीज़ आपको समझाया जाता है, उस तरह से यहाँ पर हम आपको एक एक चीज़ समझाएंगे और कोशिश करेंगे कि आपको हर चीज़ अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर सकें। जहां हम क्वेश्चन भी देंगे तो वहां आप क्वेश्चन को क्या करिए, क्वेश्चन बनाते समय आप वीडियो को वहां पॉज कर दीजिएगा, अपने से सॉल्व करिएगा। जब आप सॉल्व करके फिर वीडियो को आगे बढ़ाइएगा तब हमारे सोल्यूशन से अपने सोल्यूशन का मैच कराइएगा। इससे क्या हुआ कि आपको अपनी समझ में आएगा कि हम कितना इस बात को समझें। अपने अवेलेबिलिटी को आप टेस्ट कर सकेंगे कि हम कितने कहाँ तक हम सीख लिए, क्या क्या हम जान लिए। दूसरी खास इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपको अगर किसी भी ऐसे टॉपिक में लगेगा कि जहाँ पर हमें कुछ पूछना चाहिए, जहाँ हमें कुछ बताना चाहिए, आपको कोई टॉपिक समझ में नहीं आए तो आप हमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आराम से हमें रिप्लाई कर सकते हैं। आप हमें जवाब दे सकते हैं कि हाँ यहाँ पे ये दिक्कत हुई है, हम उसको एक्सप्लेन करने की पूरी कोशिश करेंगे। कुछ ऐसी चीज़ें लगेंगे कि जहाँ पर आपको एक पार्टिकुलर वीडियो या किसी पार्टिकुलर टॉपिक पर हमें एक पार्टिकुलर वीडियो अपलोड करना चाहिए, आप भी हमें सजेस्ट कर सकते हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपकी जो टॉपिक है उसे हम क्लियर कर सकें। तो आज हम लोग थर्ड ईयर की इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के सीरीज का सबसे पहला चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे मेटेलिक लिगेंड्स के बारे में। सबसे बड़ी चीज़ है कि मेटेलिक लिगेंड्स के बारे में जानने से पहले हम थोड़ा सा सेकेंड ईयर की चीज़ें जान लें। सेकेंड ईयर में आप लोग पढ़े हैं डी ब्लॉक के एलिमेंट्स के बारे में, जहाँ पे डी ब्लॉक के एलिमेंट्स के बारे में जब वहाँ सिखाया जाता है तो हम लोग कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री को याद करते हैं। और ये कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का जो कंसेप्ट आता है कि जहाँ पर जो मेटल आयन होते हैं वो अपने लिगेंड से जुड़े हुए रहते हैं। अब ये बात सबसे बड़ी आती है कि ये मेटल आयन होते कौन हैं और ये लिगेंड्स कौन होते हैं, ठीक है। और ये कोऑर्डिनेशन का टर्म कहाँ से आता है, तो हम कहते हैं कि जो भी हमारे पास कोई भी अगर एलिमेंट्स हैं, अगर मान लीजिए कोई भी एलिमेंट्स, खास कर ये मेटल, हम जितनी भी कहानी जहां मेटल के बारे में पढ़ेंगे ये सारे के सारे डी ब्लॉक से बिलोंग करेंगे, हमेशा याद रखेंगे। जहां पर हम कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री की बात करते हैं वहां सारी कंसेप्ट हम डी ब्लॉक से बिलोंग करते हैं, ठीक है। कहते हैं कि जो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री है, इस कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का कंसेप्ट जो था, एक साइंटिस्ट जिसका नाम था वार्नर, ठीक है, साइंटिस्ट थे वार्नर। इन्होंने सबसे पहले कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का कंसेप्ट दिए थे और इन्होंने सबसे पहले कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के बारे में बताया कि ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का फॉर्मेशन कैसे होता है, जो कि इन्हें आगे चलकर 1913 में 1913 ईस्वी में इन्हें नोबेल प्राइज दिया गया, ठीक है। अब जरा गौर समझिए, इन्होंने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के बारे में बताते समय बड़ी बड़ी बातों पर ध्यान देने की बात कही।
पहली चीज की एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का फॉर्मेशन होता कैसे है? तो उन्होंने क्या कहा कि एक मेटल आयन होता है जो डी ब्लॉक का मेंबर होता है, ठीक है। उन्होंने कहा कि जो डी ब्लॉक का मेंबर जो एलिमेंट्स होता है, इसके चारों तरफ एस और पी, नहीं तो एस ब्लॉक या पी ब्लॉक के एलिमेंट्स जो होते हैं वह जुड़े हुए रहते हैं, ठीक है। एस ब्लॉक या पी ब्लॉक या एस और पी दोनों ब्लॉक का एलिमेंट्स इसके चारों तरफ से जुड़े रहते हैं। अब ये जुड़ने की जब बात आई तो बात किया गया कि कैसे जुड़े रहते हैं। तो उन्होंने कहा कि या तो वो जुड़े हुए जो रहेंगे उनके बीच में लोन पेयर की शेयरिंग होती है। मतलब यहां पे कोई मेटल है, अगर ये लिगेंड्स है तो इनमें लोन पेयर की शेयरिंग होती है। और जब लोन पेयर की शेयरिंग होती है तो ऐसे स्थिति में जो इनके बीच में बॉन्ड बनता है इसी को उन्होंने कहा कोऑर्डिनेट बॉन्ड। क्या नाम दिया उसका? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो उन्होंने क्या कहा, आपको पता ही है कि बॉन्डिंग में सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं आयनिक बॉन्ड, उसके बाद पढ़ते हैं हम लोग कोवैलेंट बॉन्ड, और तीसरा आता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड में क्या होता है कि हमारे पास दो एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है, और एक एलिमेंट्स और दूसरा एलिमेंट्स जिसमें एक मेटल और दूसरा नॉन मेटल करीब होता है, और जहां पर एक एलिमेंट्स दूसरे एलिमेंट से अपना इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं? डोनेट करते हैं, और दूसरा इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है अपने ऑक्टेंट को कंप्लीट करने के लिए। जैसे में यहां पर अगर सोडियम है, यहां पर अगर क्लोरीन है, तो इसके आउटर मोस्ट में 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसके आउटर मोस्ट में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। मतलब कि ये चाहता है कि हम इसके टोटल एटॉमिक नंबर 11 होता है, ये चाहता है कि हम नियॉन बन जाएं 10 एटॉमिक नंबर लेकर। मतलब नियॉन के पास जो होता है, इसके पास 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं, नियॉन के पास 10 इलेक्ट्रॉन होता है। ये चाहता है कि हम 1 इलेक्ट्रॉन अपना डोनेट करके 10 बन जाएं, जो कि नियॉन जैसा स्टेबिलिटी गेन कर ले। और क्लोरीन का एटॉमिक नंबर जो होता है 17, इसके पास 17 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये चाहता है कि हम आर्गन बन जाएं। तो अपने स्टेबिलिटी को पूरा करने के लिए ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट करता है, ठीक है। तो यहां से इनके ऊपर जब डोनेट करता है तो इनके ऊपर पॉजिटिव और इनके ऊपर निगेटिव होता है। अब ये कर्ज दिए और ये अपना कर्ज लिए, तो कर्ज देने और लेने के बीच में एक रिश्ता बनता है, एक रिलेशनशिप क्रिएट होता है, एक बॉन्ड बनता है। इसी बॉन्ड को आगे चलकर आयनिक बॉन्ड के नाम से जानते हैं। तो इनकी कंसेप्ट अलग होती है। उसी तरह से कोवैलेंट बॉन्ड में क्या होता है कि जब दो इलेक्ट्रोनेगेटिव या दो इलेक्ट्रोपॉजिटिव, मतलब दो एलिमेंट्स जहां पर शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है। जैसे में कार्बन है, अगर मान लीजिए कि यहां पर कार्बन है, या सोडियम, मान लीजिए कि चलो सोडियम ही ले लेते हैं, यहां पे सोडियम है, तो इसके आउटर मोस्ट में 1 इलेक्ट्रॉन, इसके आउटर मोस्ट में 1 इलेक्ट्रॉन। तो ये कहेगा कि तुम हमारा इलेक्ट्रॉन ले लो, और ये कहेगा कि तुम हमारा इलेक्ट्रॉन ले लो। तो कहेगा कि हमारा ले लोगे तो हम जो होंगे नियॉन बन जाएंगे, और ये कहेगा कि हमारा ले लोगे तो हम नियॉन बन जाएंगे। मतलब ये आपस में शेयरिंग करते हैं, और शेयरिंग करने से इनके बीच में जो रिलेशन बनता है उसे कहते हैं हम लोग कौन सा बॉन्ड? कोवैलेंट बॉन्ड। तो कोवैलेंट बॉन्ड और आयनिक बॉन्ड दोनों बिल्कुल अपोजिट होते हैं। एक अपने ऑक्टेंट को कंप्लीट, स्टेबिलिटी को कंप्लीट करने के लिए अगर इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करते हैं तो कहलाते हैं आयनिक बॉन्ड, और जहां पर अपने इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करते हैं, ध्यान रहे, ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है और एक्सेप्ट करता है, और इलेक्ट्रॉन ये शेयरिंग करते हैं, तो उससे बनता है कोवैलेंट बॉन्ड। मतलब कि इससे अगर हम आयनिक और कोवैलेंट बॉन्ड, आपके दिमाग में अगर कंफ्यूजन है तो आपको हम एक छोटे से एग्जांपल से समझाते हैं। मान लीजिए कि ए और बी दो एक अच्छे फ्रेंड हैं,
काफी अच्छे दोस्त हैं और लॉकडाउन के समय मान लीजिए कि दोनों लोग सिनेमा हॉल में मूवी देखने जाते हैं और सुशांत सिंह राजपूत की एक मूवी नई दिल बेचारा रिलीज हुआ और उसको देखने चाहते हैं। ये इनको पहले से पता था कि एक टिकट का रेट जो है वह 100 रुपया है, ठीक है। लेकिन जब वहां पहुंचते हैं तो जब देखते हैं ए और बी, जब वहां जाते हैं तो उनको क्या होता है पता नहीं चलता है और रेट जो होता है टिकट का दिल बेचारे का, उसका रेट 200 रुपया हो जाता है। अब क्या करेंगे, है इनके पास 100 रुपया, मूवी देखने के लिए टिकट का, एक टिकट का चाहिए 200 रुपया। तो इनको भी मूवी देखनी है, इनको भी मूवी देखनी है। इसमें दो काम होगा, या तो लोग आपस में घर चले आए और नहीं तो 100 रुपया इनको दे दें, ये मूवी देख लें। तो ये कहेंगे कि नहीं तुम 100 रुपया हमको दे दो, हम मूवी देख लेते हैं। तो ऐसे कंडीशन में इनके आपस में लड़ाइयां शुरू हो गई। तब इसमें से आपका एक फ्रेंड मिस्टर सी आते हैं और पूछते हैं इनकी कंडीशन। तब इनको एक अच्छा सॉल्यूशन देते हैं। कहते हैं कि साधारण तौर पर मूवी जो होती है इंटरवल से पहले और इंटरवल के बाद के पात्र कभी बदलते नहीं हैं। ऐसा नहीं होगा कि मूवी से पहले हाफ इंटरवल में सुशांत सिंह राजपूत थे और इंटरवल के बाद कोई अन्य अभिनेता आ गए, ऐसा कभी नहीं होता है। तो ऐसे कंडीशन में ये बोलेगा कि ठीक है आप अपना अपना 100 रुपया लो और दोनों मिलकर 200 रुपये का टिकट खरीद लो। और टिकट खरीदने के बाद मूवी देखने चले गए। एक लोग जो थे मिस्टर ए मूवी देखे और इंटरवल तक ये मूवी देख लिए और इंटरवल के बाद मतलब ए जो थे और बी को पैसा दे दिए और बी जो था ए को पैसा दिया और ये गया टिकट खरीदा और मूवी देखा। कहां तक, इंटरवल तक। उसके बाद इंटरवल के बाद वापस आया और ये जो था ए अपना टिकट इस बी को दे दिया और बी गया और फिर मूवी देखा इंटरवल फिनिश होने तक। तो इस तरह से ए इंटरवल तक देख लिया, बी फिनिश तक देख लिया। जब आपस में कॉलेज में दोनों दोस्त मिले, रास्ते में मिले, ये इंटरवल से पहले की कहानी बता देगा और ये इंटरवल के बाद का कहानी बता देगा। मतलब ए जो था बी के साथ अपना टिकट इसको शेयर किया तो ये इंटरवल तक देखा और ये अपना टिकट इसको शेयर किया तो ये इंटरवल तक देखा। तो ऐसे कंडीशन में बात वही हो गया, सोडियम के पास आउटर मोस्ट में एक इलेक्ट्रॉन था, ये अपना इलेक्ट्रॉन इसको शेयर किया तो ये नियॉन बन गया और ये इलेक्ट्रॉन अपना शेयर किया तो ये नियॉन बन गया। तो इनके बीच में जो बॉन्ड बना, जो एक रिश्ते के बीच में जो बॉन्ड बनती है, जो दोस्ती वाली बॉन्ड बनी, इसी दोस्ती के बॉन्ड को हम लोग कहते हैं कोवैलेंट बॉन्ड। आई होप आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया। लेकिन अगर यहीं पर ए और बी जो था इनके पास 225 रुपया और इनके पास 175 रुपया था, 200 रुपये की टिकट है, तो क्या करेगा, इनके पास 25 रुपया एक्स्ट्रा है और इनके पास 25 रुपया की कमी है। ये अपना 25 रुपया इसको दे देगा तो इसके पास भी 200 रुपया हो गया और इसके पास भी 200 हो गया। तो यहां लेन देन हुआ ताकि टिकट का रेट आसानी से खरीद सके और फिर इनके बीच में जो बाइंडिंग बनती है इसे कहते हैं हम लोग आयनिक बॉन्ड। तो ये बेसिक, आप इसे आप कभी लाइफ में नहीं भूलेंगे कि आयनिक बॉन्ड और कोवैलेंट बॉन्ड में क्या डिफरेंस और क्या रिलेशनशिप होता है। आयनिक बॉन्ड हमेशा सेम एलिमेंट्स के या सेम इलेक्ट्रोपॉजिटिव इलेक्ट्रोनेगेटिव के बेस पर बनेगा। अगर दो इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट हो या दो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट हो, मतलब दोनों की नेचर एक जैसी होती है। एक एक्सेप्शन आता है जिसका नाम है HCl। HCl के बीच में होता है, जनरली आप इसको देखेंगे तो ये H+ और Cl- आयन में टूटता है, तो आप कहेंगे कि ये जो होता हुआ आयनिक बॉन्ड बनाता है। लेकिन याद रखेंगे हाइड्रोजन जो होता है वह फर्स्ट ग्रुप के साथ साथ 17th ग्रुप का भी मेंबर होता है। मतलब कि हाइड्रोजन जो होता है ये
एक इलेक्ट्रॉन देने की भी टेंडेंसी रखता है और एक इलेक्ट्रॉन लेने की भी टेंडेंसी रखता है। मतलब ये इलेक्ट्रॉन दे भी सकता है और इलेक्ट्रॉन ले भी सकता है। जब इलेक्ट्रॉन देता है तो फर्स्ट ग्रुप का मेंबर कहलाता है, और जब इलेक्ट्रॉन लेता है तो ये 17th ग्रुप का एलिमेंट कहलाता है, क्योंकि 17th ग्रुप का एलिमेंट का टेंडेंसी होता है एक इलेक्ट्रॉन लेना और फर्स्ट ग्रुप का टेंडेंसी होता है एक इलेक्ट्रॉन देना। तो हाइड्रोजन जो होता है ये दोनों ग्रुप का मेंबर होता है, फर्स्ट और 17th दोनों ग्रुप का मेंबर होता है। तो जब ये क्लोरीन के साथ बाइंडिंग करता है तो क्लोरीन के हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट में एक इलेक्ट्रॉन और क्लोरीन के आउटर मोस्ट में 7 इलेक्ट्रॉन। तो हाइड्रोजन कहता है कि हे क्लोरीन अपना एक इलेक्ट्रॉन हमसे ले लो, हम फ्री हो जाए। तो क्लोरीन कहता है ठीक है दे दो, हम बन जाएंगे ऑर्गन की तरह। तो जब हाइड्रोजन ने क्लोरीन को देखा कि इलेक्ट्रॉन लेने के बाद यह ऑर्गन की तरह बन जा रहा है तो हाइड्रोजन को भी लालच आ गया। हाइड्रोजन को भी क्या आ गया? लालच आ गया। हाइड्रोजन ने कहा क्लोरीन से कि तुम हमें अपना एक इलेक्ट्रॉन हमें दे दो। क्लोरीन से हाइड्रोजन ने कहा कि हे क्लोरीन हमें अपना एक इलेक्ट्रॉन दे दो। क्लोरीन पूछा कि हाइड्रोजन तुम एक इलेक्ट्रॉन ले लोगे तो क्या मिलेगा तुमको, क्या बेनिफिट हो जाएगा? तो कहा हाइड्रोजन ने क्या कहा कि जैसे तुम हमसे एक इलेक्ट्रॉन लेकर आर्गन बन जाते हो उसी तरह से हम तुमसे एक इलेक्ट्रॉन लेकर हीलियम बन सकते हैं। हम भी इनर्ट गैस बनेंगे, क्यों? हम भी मार्केट में स्टेबिलिटी गेन करेंगे। तो इसके चलते इनके बीच में इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है। हाइड्रोजन क्लोरीन से इलेक्ट्रॉन लेकर स्टेबिलिटी करके हीलियम बनाने की कोशिश करता है और ये क्लोरीन हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन लेकर आर्गन बनाने की कोशिश करता है। बात आ गई ना? तो जैसी स्थिति में इनके बीच में कहता है ठीक है, हाइड्रोजन बोलता है कि हमसे एक बार तुम ले लो इलेक्ट्रॉन तो तुम आर्गन बन जाओ, हमें अपना इलेक्ट्रॉन दे दो तो हम हीलियम बन जाएंगे। इनके बीच में एक दोस्ती क्रिएट होती है और उसी दोस्ती को हम लोग कहते हैं कोवेलेंट बॉन्ड। तो ये जो इसमें जितने भी बाइंडिंग पार्टिसिपेट होते हैं वो सारे के सारे एस और पी ब्लॉक के एलिमेंट पार्टिसिपेट करते हैं। तो एस और पी ब्लॉक के एलिमेंट्स जो होते हैं वह या तो आयनिक बॉन्ड बनाते हैं या तो कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं। लेकिन जो डी ब्लॉक का एलिमेंट होता है उसमें सबसे खास बात क्या होती है कि डी ब्लॉक के एलिमेंट्स मेटेलिक भी होते हैं, नॉन मेटेलिक भी होते हैं और मेटलवाइड भी होते हैं। तो इसीलिए इनके पास हर टेंडेंसी होने के कारण ये आयनिक बॉन्ड भी बना सकते हैं, ये कोवेलेंट बॉन्ड भी बनाते हैं और कभी कभी इनकी ऑर्बिटल की साइज इतनी बड़ी होती है कि इलेक्ट्रॉन कहीं से नहीं मिल पाता है तो अपना 2-2 इलेक्ट्रॉन दूसरे को दे देते हैं। और इस तरह की जहां पे 2-2 इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी आती है, मतलब कि अगर A है और ये B है, इसकी स्टेबिलिटी पूरी नहीं हो रही है तो यहां पे जो इसके अपने 2-2 लोन पेयर की शेयरिंग होने लगा। ध्यान रहे, यहां तक इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग हो रही थी, यहां पे लोन पेयर की शेयरिंग होने लगी। और जहां पे लोन पेयर शेयर होने लगा यहां पर इलेक्ट्रॉन आयनिक बॉन्ड कोवेलेंट बॉन्ड बनाते समय आयनिक यानी इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है और यहां पर ये कोवेलेंट बॉन्ड की शेयरिंग होने लगी। तो इस तरह के बॉन्ड को आगे चलकर हम लोग कहते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड। बहुत अंतर है आयनिक बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड और कोऑर्डिनेट बॉन्ड के कंसेप्ट में। तो कहते हैं कि जो भी एलिमेंट्स हमारे पास होंगे ये जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं ये खासकर कोऑर्डिनेट बॉन्ड जो बनाता है वह डी ब्लॉक का एलिमेंट्स बनाता है। आप सेकंड ईयर में पढ़े होंगे डी ब्लॉक एलिमेंट्स, वहां पर आपको बहुत डिस्क्रिप्शन से आपको पढ़ाया गया होगा। अगर आपका सेकंड ईयर का डी ब्लॉक छूट गया होगा तो आप डी ब्लॉक हमारे लेक्चर सीरीज में है, सेकंड ईयर का लेक्चर हम बनाए हैं वीडियो डी ब्लॉक का, करीब करीब 13-14 पार्ट है, आप उसको उठा कर देखना। आपको एक छोटी छोटी कंसेप्ट आपको उसमें से क्लियर हो जाएंगे और आपको ये चैप्टर इतना आसानी समझ में आएगा जिसका हाथ हिसाब नहीं। अगर आपकी डी ब्लॉक छूट गई है तो आप जरूर जाकर डिस्क्रिप्शन में, या डिस्क्रिप्शन में नहीं मिलेगा तो आप हमारे चैनल पर जाएंगे तो वहां पर आपको पूरा एक प्लेलिस्ट मिल जाएगा और पूरे प्लेलिस्ट में आपको पूरा डी ब्लॉक का एलिमेंट्स के बारे में बताया गया है। तो
कहते हैं कि जो भी हमारे पास ये मेटल और लिगेंड्स की जो कंसेप्ट आया, तो कहा क्या कि जो भी डी ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं, वो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स जो एज अ मेटल के रूप में काम करते हैं, और इनके साथ में जो एसपी ब्लॉक के एलिमेंट्स अटैच्ड होंगे किस बॉन्ड से? कोऑर्डिनेट बॉन्ड से। कोऑर्डिनेट बॉन्ड से, ठीक है। मतलब कि हमारे पास अगर कोई मेटल है, इसके पास अगर ये वैकेंट ऑर्बिटल है, कौन सा ऑर्बिटल है? वैकेंट ऑर्बिटल है। अगर यहां पे कोई मेटल या लिगेंड्स है जिनके पास कुछ पेयर्ड इलेक्ट्रॉन मिले, ये जो है हमारे पास वैकेंट ऑर्बिटल है, और यहां पे ये फील्ड लिगेंड्स हमारे पास है, जिसको हम लोग कहते हैं फील्ड लिगेंड्स ऑफ ऑर्बिटल, या फील्ड ऑर्बिटल लिगेंड्स सबसे अच्छा रहेगा, फील्ड ऑर्बिटल लिगेंड्स, और ये वैकेंट ऑर्बिटल है। अब देखो, जब ये मेटल आयन जब लिगेंड्स के साथ मिलता है, ये डी ब्लॉक का एलिमेंट और ये एस या पी ब्लॉक के एलिमेंट, तो कहते हैं कि जब ये दोनों आपस में मिलते हैं, तो मिलने के बाद ये मेटल आयन और ये आपका लिगेंड्स, ये दोनों आपस में मिलने की कोशिश करते हैं, तो यहां से एक नए ऑर्बिटल का निर्माण होता है। मतलब कि ये जो हमारे पास पहले ऑर्बिटल जो मिला, मतलब ये दो ऑर्बिटल जो दो लोब थे, और ये लोब आपस में मिलकर एक नए लोब का निर्माण करते हैं। मतलब ये जो लिगेंड्स था, ये लिगेंड्स जो था मेटल को अपना लोन पेयर दिया, तो यहां से एक नए ऑर्बिटल का निर्माण होता है। क्या होता है? एक नए ऑर्बिटल का निर्माण हुआ। और चूंकि ये अलग ग्रुप का और ये अलग ग्रुप का, ये डी ब्लॉक का, ये एस और पी ब्लॉक का, दोनों का नेचर अलग अलग, तो कहते हैं कि जब दो डिफरेंट स्पीसीज आपस में मिलता है और जो एक नए स्पीसीज का निर्माण होता है, एक दो डिफरेंट ऑर्बिटल मिलकर एक नए ऑर्बिटल का निर्माण करते हैं, तो इस प्रकार के जो ऑर्बिटल होते हैं, उस ऑर्बिटल को हम लोग हाइब्रिड ऑर्बिटल के नाम से जानते हैं। और इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं हाइब्रिडाइजेशन। आया टर्म यहां से कि जब दो डिफरेंट ऑर्बिटल जब आपस में मिलकर एक नए ऑर्बिटल का निर्माण करते हैं, तो ये कहलाता है हाइब्रिड ऑर्बिटल, और ये प्रोसेस कहलाता है हाइब्रिडाइजेशन। क्योंकि मेटल यहां पे डी ब्लॉक, लिगेंड्स यहां पर एस और पी ब्लॉक का एलिमेंट्स मिलकर एक नए कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन किए, नए पूरी एक नई संरचना का निर्माण करते हैं। तो यहां से जो हमें हाइब्रिड ऑर्बिटल मिला, तो इस ऑर्बिटल के कंसेप्ट के बारे में, जो हाइब्रिड ऑर्बिटल का कंसेप्ट आया, इस कंसेप्ट को एक साइंटिस्ट थे जिसका नाम था लिनियस पॉलिंग। लिनियस पॉलिंग जो थे, उन्होंने इसके बारे में सबसे पहले एक्सप्लेन किए। और कोई भी चीज की जब एक्सप्लेनेशन आती है तो ये थ्योरी के रूप में आती है, एक कंसेप्ट के रूप में आता है। और उन्होंने कहा कि जब मेटल लिगेंड्स के साथ इलेक्ट्रॉनों की जब लोन पेयर की शेयरिंग करता है, तो एक नए बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है, जो कोवेलेंट जो भी एक हमारे पास कोवेलेंट बॉन्ड बने या आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, और जो एक नए ऑर्बिटल बना जो हाइब्रिड ऑर्बिटल कहलाया। इसी पर बेसिस पर एक उन्होंने थ्योरी निकाल कर लेकर आए। कहा क्यों थ्योरी में, क्या कैसे थ्योरी आया? क्योंकि जाहिर सी बात एक पॉजिटिव और नेगेटिव एलिमेंट्स की बात आ गई, इलेक्ट्रॉन की डोनेशन और रिसेप्शन की बात आई, तो उसमें उन्होंने इसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, बहुत सारी चीजों पर स्टडी किए। जब स्टडी करने के बाद एक निष्कर्ष निकाल कर लाए, तो उन्होंने कहा कि अपने वैलेंसी को कंप्लीट करने के लिए इनके बीच में एक बॉन्ड बनता है,
अपने वैलेंसी को कंप्लीट करने के लिए उनके बीच में एक बॉन्ड बनता है, जहां से एक नए हाइब्रिड ऑर्बिटल का निर्माण होता है। तो वैलेंसी को कंप्लीट करने के लिए बॉन्ड बनाए तो नाम हो गया, वैलेंसी को कहा गया वैलेंस, बॉन्ड को कहा गया बॉन्ड। क्योंकि एक्सप्लेनेशन दिया गया तो टर्म आ गया थ्योरी, तो यही से एक टर्म आया वीवीटी, इसको कहा गया वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। तो पॉली ने वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का यहीं से न्यू रखना शुरू किए, और न्यू रखे तो उन्होंने सीधा से कहा कि द कोवैलेंट बॉन्ड इज अ मेटल कॉम्प्लेक्स इज फॉर्म बाय द ओवरलैपिंग ऑफ फील्ड लिगेंड्स ऑर्बिटल containing a lone pair of electron, containing a lone pair of electron with a vacant hybrid orbital of the metal ion। तो यहां से उन्होंने सीधा कहा कि जो लिगेंड्स के पास लोन पेयर होता है, लोन पेयर के शेयर करने से इनके बीच में जो बॉन्ड बनता है, एक नए कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है, जहां से एक नए हाइब्रिड ऑर्बिटल का निर्माण होता है। वह ऑर्बिटल हाइब्रिड ऑर्बिटल कहलाता है, और यह प्रोसेस हाइब्रिडाइजेशन कहलाता है। तो आप इसको लिख लीजिए, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी लिखिए। द कोवैलेंट बॉन्ड इन द मेटल कॉम्प्लेक्स इज, द कोवैलेंट बॉन्ड इन द मेटल कॉम्प्लेक्स इज formed by the overlapping of filled ligand orbital containing a lone pair of electrons with a vacant hybrid orbital of the metal ions, या of the metal atom or ions। इसे, इसके डायग्राम आप बना लीजिए ताकि आपको समझने में दिक्कत नहीं होगा। आप लिखिए, थ्योरी में करके पॉइंट वाइज पॉइंट लिखवा देते हैं ताकि आपको समझ में आ जाएगा। थ्योरी में पहला पॉइंट लिखिए, द सेंट्रल मेटल एटम और आयन, द सेंट्रल मेटल एटम और आयन in the complex provide a number of empty orbitals, for the formation of coordinate bond with suitable ligands। The number of empty orbital provide is equal to coordination number of the central metal ion, coordination number of the central metal ion। दूसरे पॉइंट में लिखिए, अ नंबर ऑफ s p and d atomic orbital, a number of s p and d atomic orbital of the metal hybridized to give a set of new orbital of equivalent energy called hybrid orbital। These orbitals are directed according to different geometry of complex such as square planar, tetrahedral, octahedral,
etc। थर्ड पॉइंट में लिखिए, द d ऑर्बिटल्स ओवरलैप इन द हाइब्रिडाइजेशन may be either inner ब्रैकेट में लिखना n-1d ऑर्बिटल और आउटर nd orbitals। Thus, in the case of octahedral hybridization, the orbital may be involved sp3d2